वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी की कथा। वर्ष की 24 एकादशियों का जो व्रत करते हैं उससे भी बढ़कर के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का फल सबसे अधिक है। पूरे साल की एकादशियों का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करने का विधान है, तभी इसको निर्जला कहते हैं। तो इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए। जल से भरा कलश, पंखा, छाता, उपानह, खड़ाऊं, अनाज आदि मीठे शरबत बना करके ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। देखिए, भीमसेन जो थे उनको अधिक मात्रा में भोजन करने की आदत थी, भूखे नहीं रह सकते थे। तो भीमसेन ने एक दिन व्यास जी से कहा जा करके कि माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये सब मुझसे एकादशी को अन्न खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं अन्न के बिना रह नहीं सकता। बताइए मैं क्या करूं? व्यास जी से भीमसेन कहने लगे। व्यास जी बोले कि भैया एकादशी में तो अन्न ग्रहण करने के लिए बिल्कुल मना ही है। भीमसेन बोले मेरे पेट में एक ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं एक दिन का व्रत क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं एक समय सुबह भोजन कर लूं और शाम को ना करूं तो ऐसा भी नहीं हो सकता मेरे से, मुझसे नहीं रहा जा सकता। तब भीमसेन हाथ जोड़ करके कहने लगे कि बताइए महाराज, कोई ऐसा व्रत हो साल में एक बार करना पड़ जाए और उससे मुझे फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी बोले कि भैया धर्म शास्त्रों में बहुत सरल से सरल उपाय बताए हैं मुक्ति पाने के, लेकिन एकादशी व्रत उन सब उपायों से बढ़कर है। एकादशी का व्रत तो हर प्राणी को करना ही चाहिए। जितने भी उपाय हैं शास्त्रों में उन सब उपायों से बढ़कर के एकादशी का व्रत बताया है, दोनों पक्ष की एकादशियों का। अब तो भीमसेन थर थर कांपने लगे। व्यास जी बोले इन एकादशियों में भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है वो सबसे श्रेष्ठ है। इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी वृष और मिथुन संक्रांति के बीच में पड़ती है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल बिना जल के व्रत करना चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तब इसका फल
पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। अब द्वादशी के दिन उठ करके स्नान आदि ध्यान पूजन से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है ये व्रत। इस प्रकार इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके समीप यम के दूत नहीं आते, उनको तो स्वयं भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए बड़े भाव से। इस प्रकार कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार अब भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने वाले प्रातःकाल भगवान का पूजन करके सुबह सुबह जिस दिन एकादशी हो उस दिन प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मैं निर्जल व्रत रहूँगा, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि इस व्रत को मैं बिना विघ्न बाधा के पूरा कर सकूं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका तो फल वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल आदि की योनि प्राप्त करते हैं और नरक को चले जाते हैं वो लोग। और जिन्होंने इस व्रत को किया है वे चाहे ब्रह्मत्यारे हों, चाहे गुरु से द्वेष करने वाले हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। सबसे पहले नहा धो करके भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को भोजन मिष्ठान आदि भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जल से भरे कलश का अवश्य ही दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र पात्र उपान ज्योति आदि दान करने चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं निश्चय ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।